कॉस स्क्वायर थीटा देखो बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सारा सब फार्मूला क्या है, बेसिक है, नहीं एक ही फार्मूला सारा फार्मूला आ रहा है। एक बार इसको देख लोगे और आसान से एक बार दो बार पढ़ोगे तो सारा फार्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्यों इस फार्मूला में रखा हुआ है नहीं सब चीज़ों में। तो इसी का एक पार्ट ये मान लो इसका ए पार्ट है, इसका बी पार्ट पढ़ो, फिर बी पार्ट में से क्या क्या है जर, तो बी पार्ट में से देख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ये। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा सर, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सब पढ़ाया हुआ चीज़ आप लोगों को, फटाफट आप लोग रिवाइज करते रहें। सेक थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह हो गया। और इसी का सेक्शन सी में से है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सारा यहीं से बनता है बच्चों। इसलिए फार्मूला को एकदम बार बार देखा करो, बार बार इसको लिखा करो, लिखने से ज़्यादा बेहतर होगा तुम लोगों को। और जिस प्रकार से आप लोगों को ये नवरात्र का छुट्टी के अवसर पे मिला है ऑफलाइन क्लासेस में से, सारा फार्मूला को एकदम सरसरी नगाह से देखो, और यूट्यूब पर भी अपने आपको को रियलाइज करो कि हम लोगों को कितना अवेलेबल है, कितना जो हम लोग जान रहे हो। तो नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ से तो आपका स्क्वायरिंग मेथड हो गया। स्क्वायर मेथड आपका यहाँ से ख़त्म हो गया बच्चों। अब पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की तालिका। इसको बारे में याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना इसके तो एक सवाल ही नहीं बनेगा आपका त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमितीय अनुपात की तालिका क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात की तालिका। तो ये तालिका होता क्या है कि कुछ नहीं है, बस आपका वही वैल्यू है जी। ये थीटा रख दो यहाँ पर, एंगल ये आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। आप लोगों का बस 90 डिग्री में ही निपट जाएगा। आप लोगों का भी 180 360 के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा बच्चों, और पूछा भी जाएगा सारा कुछ बताया भी जाएगा इसका। तो 90 डिग्री के बारे में भी समझेंगे। तो फार्मूला देखो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बस तुम लोगों को लगता हो कि ये कैसे याद रखा जाए, ये सिंपल सी तरीका है इसका याद रखने, कोई बड़ा चीज़ नहीं। बस एक केवल साइन थीटा को केवल रखो याद, साइन का वैल्यू रखो, 0 से 90 की भी सारा का सारा एक ही बार में निकल जाएगा, कहीं याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। बस एक बार मेमोराइज करो, जो 2-3 बार लिखो कॉपी पर, सारा का सारा तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। और वो कैसे होगा, तो उसके बोले क्या वो कि साइन थीटा का याद रखो, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसको याद रखना है जी। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। और साइन 45 का 1/√2 होता है, और साइन 60 का √3/2 होता है, साइन √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1। तो साइन को आपको पता हो गया जी, बस इसी का बस जैसे साइन के बाद अब पढ़ा होगा कि बार बार कॉस थीटा, तो कॉस यहाँ लिखो और इसी को बस उल्टा लिख दो, तो सारा कॉलम आपका सही हो जाएगा। तो कैसे सर, जरा लिख के तो देखो, 1√3/2 1/√2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2 और इसका 0 हो गया। क्या याद रखना है इसमें, पूछेगा कि बस सर आपको याद है, याद करो। क्या याद करना है इसमें, कुछ याद करने वाला है ही नहीं, आप लोग बस बोलेंगे याद करना है। तो साइन कॉस हो गया, अब 10 करेंगे, तो 10 कैसे करेंगे, तो 10 के लिए भी एक साधारण सी फार्मूला बता देते हैं आपको 10 कैसे करना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बस एक तो फार्मूला रखना है जी। तो रखो, तो 10 लिखे, थीटा का कम यहाँ से हो रहा है, तो टेन थीटा,
तो थीटा कितना 0 डिग्री, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, आपको साइन भी पता है कॉस भी पता है, तो आप बताओ तो यहाँ पर क्या होगा जी। तो साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 1 का कॉस 0 का वैल्यू 1, तो समझ लो कि यहाँ पर 0/1 लिखते हो तो क्या होगा, तो 0। अब बताओ कितना आसान हो गया। यहाँ भी निकालना देखो तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। कौन बड़ा सा चीज़ है जी, तुम लोग बोलोगे सर याद करना होता है, याद करना होता है, कहीं तो याद करना नहीं होता है, आप लोगों को लगता है याद करना। तो यहाँ देखो 1/√2 कैंसिल, तो 10/45 का 1 फिर आता है आपका 10/60, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा देखो 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा √3। कहाँ याद करना पड़ता है जी, आप लोग याद करते हो, रट्टे मारते हो। टेन थीटा का देखो 90 डिग्री साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोई बताएगा क्या कि यहाँ 1/0 इसका वैल्यू क्या होगा बच्चे, 90 डिग्री के लिए है ये फॉर्मेट। तो किसी भी संख्या में क्या होता है कि किसी भी संख्या में यदि 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या के पास क्या है 1 है, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, वो अपरिभाषित होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है यदि 100 को हम 500 बार भी गुना करेंगे तो वैल्यू 0 ही देगा, रिमाइंडर 1 बचते जाएगा। इसी कारण से इसका वैल्यू क्या बन जाता है, तो अपरिभाषित। इस प्रकार से आपका 10 90 का वैल्यू अपरिभाषित। कहाँ याद करना पड़ता है जी, आप लोगों को बोलते हैं सर ये कॉलम तो हमें याद रहता ही नहीं है, कहाँ याद करना पड़ा। तो अब 10 हो गया, अब कॉट को करेंगे, बस उसी का रिवर्स करो, कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं इसमें। जैसे 10 आप लिख लिए कॉलम में, तो बस इसी का उल्टा कर दो। तो ये 90 को यहाँ 0 पर लाओ, जो 60 में था उसको 30 में लाओ, इसको 1 का 1 ही रह गया, इधर 1/√3 आ गया, यहाँ पर 0 हो गया। देखो तो कितना आसान है। बोलता है कि सर हमें तो ये टेबल याद है ही नहीं, तो कहाँ हम याद कर रहे हैं जी, सभी तो अपने मन निकल रहा है, याद तो कहीं करना ही नहीं टेबल को। कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा वो रिटेन करने के लिए एग्जाम में, बस एक बार कहीं रफ पेज पे जाओ, इसको एक बार कॉलम को लिख लो, जो भी सवाल पूछे जाएगा इसके 5 से 7 सवाल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, तो एक बार इसको डाटा बना के रख लो। तो कॉट हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेक थीटा में। सेक थीटा सर कैसे निकाला जाए, तो ये भी तो बहुत आसान बात है जी। सेक थीटा के बारे में तुम पढ़ा होगा कि 1/cos थीटा, कई बार पढ़ा था, तो 1/1 = 1। तो और उसके बाद फिर क्या, तो यहाँ पर देखो कि सेक थीटा के लिए 1/cos है, तो √3/2, तो यहाँ पर 2/√3। एक ही फार्मूला तो मैंने मैं लगाया जी, क्या तो आप लोग पूछ रहे हो, देखो कितना समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को लगता है। तो सेक थीटा यही ना निकाले हम, सेक थीटा = 1/cos थीटा होता है जी। तो cos थीटा का वैल्यू आपको पता है, सबका वैल्यू इसमें रखते जाओ। तो जैसे यहाँ पर आपको निकाल के दिखा रहे हैं, जैसे सेक कितना है, सेक 45 डिग्री, तो देख लो cos 45 क्या है, तो 1/√2 है, तो 1 पहले से 1/√2, तो ये √2 क्या चल गया ऊपर, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ गया √2। कौन बड़ा सा फार्मूला है जी। आप लोग याद बोलते हैं सर या भूल जाते हैं, कहाँ भूल रहे हैं बताओ। सेक थीटा कितना 60 डिग्री, तो कॉस का वैल्यू 60 में क्या है, हाफ है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पर देखो सेक थीटा है, तो सेक थीटा = 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा, तो यानी कि 1/0, तो क्या होगा 0 से डिवाइड करोगे तो ये अपरिभाषित कहलाएगा। ठीक है जी, इसको लिख लो हिंदी में अपरिभाषित, ये लिख लो। अब देखो और तो ये और आसान हो गया, सेक थीटा का जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो जाता है आपका कॉसेक थीटा जी। तो यो कैसे, ओ थीटा डॉट जी, थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कॉसेक का ऋण यहाँ पर इन्फिनाइट लाओ और परिभाषित, ये 2 रखो और यहाँ पर √2 रखो और यहाँ पर 2/√3 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, हो गया जी। बोले ये कैसे सर, तो ये भी देख लो कैसे, तो देख लो कितना आसान बात है जी। एक बार और तुमको फार्मूला पढ़ाया होगा पिछले, अभी केस 2 में साथ पढ़ाएंगे आपकी, तो अभी जस्ट कॉसेक थीटा = 1/sin थीटा होता है। आप साइन का फार्मूला रख के देख लो, तो 1/sin 0 का वैल्यू, तो 0 से डिवाइड करो इन्फिनाइट, 1/2 है तो 2
अब 1 1 कैंसिल तो 2 पर चल जाएगा, तो 2 और 145 है तो यहाँ पर 45 डिग्री में से 1/2, तो ये 1 1 कैंसिल √2 पर, और यहाँ पर 60। सारा फार्मूला से निकल गया आपका, यानी कि आपको कॉलम निकालने के लिए आज सीख गए हो तुम लोग। क्या जी सीखा? हाँ सर बहुत सीख गए। बहुत सारे का कमेंट आ रहा है जी, सभी का कमेंट आ रहा है। कुछ लड़के बोल रहे हैं सर नहीं सीखे, नहीं सीख पाए। तो बच्चों तुम लोग एक बार अपने में प्रैक्टिस करना, फिर हम लोग तुम लोगों को फिर पढ़ाया जाएगा इसको, यदि इसको दिक्कत होगा तो। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। यहाँ से आप लोगों को ये पूरा कॉलम्स बन गया। केवल एक ही चीज़ को डाटा को ज़्यादा रखना है आप लोगों को, केवल साइन वाला। साइन से ही सारा कुछ निकल जाएगा, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। ओके जी, अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग अपना स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया होगा। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोण के बारे में। तो पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहले तो ये पूरक कोण होता क्या है? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको बोलते हैं। पूरक कोण जो है, इसको यहाँ से ऐसे हैशटैग, तो जिन दो कोणों का योग, परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री यानी समकोण के बराबर हो, वह पूरक कोण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। तो पूरक कोण तो कहलाता है सर। तो अब इसका पूरक कोण में हम लोग यहाँ पर अप्लाई होगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल में से, तो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है आपका, ये स्टेप कितना 4 हो गया था, 5 हो गया था, स्टेप 6 होगा। तो स्टेप 6 में से आपका, तो ये फार्मूला आपका पूरक कोण में से आता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और बहुत बच्चे का कमेंट भी लगता है देखने को मिल रहा है जी। हाँ, बहुत सारा बच्चा कर रहा है कि सर कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है बच्चे? तो बोल रहा है कि सर ये कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा होता है। बिल्कुल सही बच्चे। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है बच्चे? तो ये कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। हाँ बच्चे बहुत सब फटाफट लिख रहा है बच्चे कि सारा कुछ यही से बोल रहा है। फिर कहता है क्या साइन कॉस 10 हो गया। अब यहाँ पर आता है कब सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? तो बोल ओ बहुत सारा बच्चा कमेंट भी आ गया है, पहले लिख भी दिया है कि कॉसेक थीटा होता है सर। चल आ जाए, ये हो गया आपका कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हो गया आपका पूरक कोणों का सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो था 6 का 6 का निकल गया। तो साइन 90 माइनस थीटा जो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक। तो आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुमको बेहतर होगा याद करने में। स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने ले लिया होगा। तो अब देखा जाए तो आपका त्रिकोणमितीय ये फार्मूला में से लगभग फार्मूला हो गया है आपका एग्ज़ाम को लेकर के। अब केवल रहा आपका उन लोगों का चैप्टर्स के ऊपर सवाल को करना। तो सवाल नेक्स्ट टॉपिक में आपका कराया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।